बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सोशल मीडिया फैमिली, आज हम एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ वो कराल A12 सेमी ऑटोमेटिक तरकश गन पे है जी। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में और शिकार के तनाज़र में मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इब्तिदाए आफरीनिश से ही जब इंसान इस दुनिया में भेजा गया तो इंसान को अपनी खुराक के लिए शिकार का सहारा लेना पड़ा। तो हज़रत आदम के ज़माना से लेकर आज तक शिकार जारी व सारी है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये शिकार होता रहा है। जब हम तारीख़ इंसानी पर गौर करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि अवलन इंसान ने पत्थर के साथ शिकार शुरू किया, उसके बाद फंदा या डिगिंग करके जो जानवर हैं उनको पकड़ा जाता था और उनका गोश्त खाया जाता था। फिर वक्त के साथ साथ गलेल का ज़माना आ गया। उसके बाद इंसान ने जब बारूद का ज़माना आया तो फिर बंदूक को ईजाद कर लिया। जैसे आज से 200-300 साल पहले या उससे भी कबल टोपीदार बंदूकें हुआ करती थीं, तोड़ेदार बंदूकें हुआ करती थीं। उसके बाद जब बंदूकों में जिद्दत आई तो फिर सिंगल बैरल बंदूक कारतूस ईजाद कर लिए गए और फिर डबल बैरल बंदूक जो है उसका ज़माना आ गया। तो इसी तरह जो हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं और हज़रत इंसान एक इर्तिका के अमल से गुज़र रहा है, तो आज का जो दौर है वो लेटेस्ट गन्स का दौर है, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 1900 के करीब पहली रिपीटर ब्राउनिंग ने दी, जो कि रिकॉइल सिस्टम थी। उसके बाद आज तक जनाब बेशुमार कंपनियां और बेशुमार ममालिक जो हैं तरह तरह की गन्नें बना रहे हैं। और साइड बाय साइड का दौर जब गुज़रा डबल बैरल 12 बोर का, तो उसके बाद जनाब ओवर अंडर का दौर आ गया और आज के दौर में रिपीटर सेमी ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा ख़रीदी जा रही है और इससे बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, जिसमें 4+1 शॉट से लेकर 7 शॉटर 10 शॉटर बंदूकें भी मौजूद हैं जिनके साथ शिकार खेला जा रहा है। तो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड था। आज जो मैं बंदूक आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं पिछला तकरीबन 5 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जनाब कराल गन है A12 जनाब। तो ये तरकश मेड है। तो इसको हम बगौर देखते हैं, इसकी तमाम खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं तफसील के साथ। तो दोस्तों, ये इस वक्त मेरे हाथ में कराल A12 सिंथेटिक बॉडी में एक इंतहाई खूबसूरत गन मौजूद है और ये 2018 मॉडल है जी। तो ये मैग्नम गन है और इसमें जनाब 5+1 कारतूस की कैपेसिटी मौजूद है। तो इसका जो बट होता है ये फ़ाइबर है सारा, ये फोरहेड भी सारा फ़ाइबर है और ये पीछे इसके रबड़ पैड लगा होता है, ख़ासा लचकदार और बड़ा नरम है। इससे ये होता है कि इसका शॉक जो ऑब्ज़र्वर है ये बहुत ज़बरदस्त है। तो चलने में ये गन और वेट में अपनी मिसाल आप है। वेटलेस गन है, यानी आजकल जो लेटेस्ट रिपीटर्स आ रही हैं उन सब में से मैंने देखा है कि ये जो गन है वज़न के एतबार से बहुत मुनासिब है। एक शिकारी खा वो डक शूटिंग कर रहा हो या मैदानों में और पहाड़ों में परिंदों का ताक़ुब कर रहा हो, तो इसको उठाकर चलना और कई कई मील चलना जो है वो बड़ा आसान है। मैं ख़ुद जब पहाड़ों में शिकार खेलता हूँ
तो मैं डेली, आप जानते हैं कि जो तीतर के शिकारी होते हैं इनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। हमारे जो गन डॉग्स हैं वो हमारे साथ होते हैं और उनके पीछे पीछे तकरीबन तेज़ स्पीड के साथ जाना पड़ता है। तो कई कई किलोमीटर, दिन में 30 किलोमीटर तक भी मैंने पहाड़ों में वॉक की हुई है दौरान शिकार। तो ये सर, ये जो गन है ये 28 इंच है मेरे पास जो है इसकी बैरल, ये बहुत रेयर मॉडल है। तो इसकी कीमत मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब सूरत हाल ये है कि जब हम शिकार पे होते हैं तो मैंने ये सिंथेटिक बॉडी इसलिए यूज़ की थी या ख़रीद की थी कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो कांटेदार झाड़ियाँ, कहीं सरकंडे और कई ऐसी चीज़ों से हमें खराश के ज़रिए निकलना पड़ता है। तो ये जो सिंथेटिक बॉडी है इस पर ऐसा कोई असर नहीं होता। अगर वो वुडन बट हो तो उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। इसी तरह साथ साथ जब हम दरियाओं में या झीलों में शिकार खेल रहे होते हैं तो ये है कि या बारिश के मौसम में भी ये जो गन है ये बेहतरीन गन है। इस पे बारिश के पानी का और झील के पानी का भी कोई असर नहीं होता। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये जो बंदूक है बड़ी ज़बरदस्त गन है, चलने में भी बहुत मज़ेदार गन है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसी की एक ओवर अंडर कराल जो है उसके मतलब भी कुछ मालूमात देना चाहूँगा। तो मेरे पास जो कराल, ये जनाब देखें, ये मेरे पास ओवर अंडर है और ये जनाब बहुत ज़बरदस्त गन है। ये गन भी जो है ये बहुत लेटेस्ट गन है। 5 चोक्स हैं इसमें और इसकी जो शिस्त है वो अगर आप देखना चाहें तो ये रेड ऊपर बनी हुई बड़ी खूबसूरत शिस्त है जनाब। तो उसके अलावा ये है कि ये वुडन में जनाब एक मास्टरपीस गन है और 5 चोक्स टोटल होती हैं इसमें। ये मेरे पास अगर मैं दिखा सकूं तो ये चोक बॉक्स है इसका। तो ये जनाब इसमें चोक्स पड़ी हुई हैं। ये जनाब इसको खोलने के लिए एक चाबी होती है, चोक आप जो भी अपनी पसंद से सिलेक्ट करना चाहें ये जनाब इसमें होता है। और ये सिंगल ट्रैगर एजेक्टर सिस्टम है। सेफ्टी के साथ ही जो ही आप सेफ्टी ऑन करते हैं, ओवर बैरल और अंडर बैरल दोनों में से आप जो भी चूज़ करना चाहें, जो फायर आप पहले देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ये आप पे है। अब जनाबे वाला ये गन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तो इसकी भी प्राइस मैं एंड पे आपको बताता हूँ। अब हम थोड़ी देर के लिए एक रिव्यू करते हैं। मेरे किसी एक सामे ने और एक चाहने वाले ने ये सवाल किया था कि हमें 12 बोर के पैटर्न की समझ नहीं आई, ये ज़रा हमें बताएं कि ये क्या है। तो वो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है और उसकी मदद से मैं वो आपको वो भी डिस्प्ले करता हूँ कि ये जो इसका पैटर्न सिस्टम है वो क्या होता है। तो जनाबे वाली ये जनाब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये ज़रा आप गौर कर लें। जी दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि इसका जो पैटर्न सिस्टम है या जब हम फायर करेंगे तो इसके जो छरों का फैलाव है उसकी क्या कंडीशन है। तो उसके लिए मैं शब्बर हसन साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये मैंने एक फ्रेम लगाया हुआ है। तो अगर ये फ्रेम दिखा सकें मेरे प्यारे दोस्तों को तो मैं फिर आसानी के साथ उनको बात समझा सकता हूँ। भाइयों, ये जो मैंने एक नक्शा बनाया है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दीवार के सामने खड़े हो गए हैं जो आपसे तकरीबन 10 मीटर के फासला पर है, तो वहाँ से जब आप मॉडिफाइड चोक जो है, चोक नंबर 3 लगा के फायर करेंगे, इस तरह क्रॉस लगाएं, फायर करें, शरों का फैलाव इस तरह आएगा। यानी ये जो मॉडिफाइड चोक है इसमें
चूँकि जो सिलेंडर बैरल होती है तो ये चोक मॉडिफाइड है, उसमें ये सबसे ज़्यादा फैलाव देगी। अब जब आप उसी डिस्टेंस पे खड़े होकर उसके लेफ़्ट साइड से 2-4 फुट के फासले पर एक और ग्राफ बनाएंगे, तो जब आप फायर देंगे और आप चोक नंबर 2 लगा लेंगे, जब 2 नंबर चोक लगाएंगे तो उसके आप देखेंगे उसी डिस्टेंस से तो आपका फायर जो है उसका फैलाव ज़रा कम हो जाएगा। और उसके बाद यही तजर्बा आपने चोक नंबर 1 लगा के फिर आपने करना है, और चोक नंबर 1 जो है वो आपको इस किस्म का रिज़ल्ट देगी। बाल्फाज़ दीगर, ये जो 1 नंबर चोक है ये सबसे दूर मारती है, और उसके बाद 2 नंबर चोक और 3 नंबर चोक जो है इसका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आम तौर पे ये होता है कि ये जो हम तीतर शूटर होते हैं ये मॉडिफाइड चोक यूज़ करते हैं ताकि तीतर जिधर से भी उड़े तो हम उसको हिट कर लें। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस है कि आप किस चोक के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा मैं एक दरिया पे शिकार खेल रहा था, तो यकीन करें कि अनबिलीवेबल हाइट से मैंने फ्लाइंग शॉट मुर्गाबी की जो कि दरिया के दूसरी साइड पे गिरी, और यकीन करें कि मैंने को 2 मीटर उसको फासला दिया। 1 नंबर चोक थी, बीबी का मैंने फायर किया, डबल बी का, और वो डक जनाब उधर गिरी जाके, तो वो हमारा जो मलाह है वो दूसरी साइड से फिर वो उसको उठा के लाया। विंग शॉट हो गई हुई थी, पर टूट गए हुए थे उसके। तो ये सर इसका पैटर्न है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो भी शिकारी हैं वो अपनी जब भी कोई भी गन ख़रीदते हैं सामने कोई फ्लैट दीवार लें, वहाँ पे ये टारगेट इस तरह बना के अपने फायर चेक कर लें मुख्तलिफ़ चोक के साथ, उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा और उसके बड़े बेटर रिज़ल्ट होंगे। अब दोस्तों आखिर में ये जो गन्स हैं, मैं कराल गन जो हैं मैं इनको इसलिए बहुत अच्छी गन्स मानता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे इम्पोर्टेड वेपन जो हैं वो बहुत महंगे हैं, आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। तो गुज़श्ता 5-6 साल में जब ये गन्स वाया अफ़गानिस्तान स्मगल होके आई थी, तो यकीन करें कि ये जो रिपीटर है इसकी कीमत तकरीबन ये 30-35 से शुरू हुई थी। अब चूँकि डॉलर रेट इस मुल्क में स्टेबल नहीं होता तो इस वजह से उनकी कीमतें बहुत बढ़ गई हुई हैं। बहरहाल आजकल भी ये गन मेरे ख़्याल में कोई तकरीबन 1.5 लाख को जो रिपीटर है टच कर रही है, और 2.25-2 लाख को ये ओवर अंडर जो है ये टच कर रही है। तो ये जनाब आज का वीलॉग था, इसके मतलब आप अपनी खूबसूरत आरा दें। और ये जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ऑलवेज़ जो लीगल हंटिंग है मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि विद लाइसेंस्ड गन, विद डॉग परमिट, और जिधर भी आप शिकार खेलें अपने इलाके की जंगली हयात से भी तावन करें और जंगली हयात के कवानीन का पूरा एहतराम करें, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बने और इस शौक़ को एंजॉय करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।